कुछ लोग उसकी होड़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। एक वो महाराष्ट्र से एक बाबा चले, उनका नाम अब्दुल्ला है शायद, हाँ, वो पैदल जा रहे हैं। उनसे पूछा कहाँ जा रहे हैं, बोले हज करने जा रहे हैं। शिहाब चतुर से पहले कोई नहीं जा रही था, अब सब रहे हैं। तो बोले बाबा आपकी वीजा पासपोर्ट, तो बाबा का जवाब क्या था, पीछे से आ रही है। अजीब हाल है यार। और हमने एक किसी का बयान भी सुना, वो ये कह रहे थे कि बाबा बहुत पहुंचे हुए हैं और बाबा के लिए कोशिश हो रही है, लोग लगे हुए हैं वीजा में और पासपोर्ट में। मैंने कहा कितने बेवकूफ हो तुम, अगर तुम उनके लिए मेहनत कर रहे हो तो बाबा को पहले रोकते और उनके लिए वीजा पहले तैयार कराते, पासपोर्ट पहले तैयार कराते। हाँ, तो वो पैदल जा रहे हैं, क्या बस पब्लिक सिटी मिले हैं? हमारे भी नाम होना चाहिए, हम भी अखबार की सुर्खरुई मतलब हेडलाइन बन जाएं और हम भी मतलब क्या है एक नाम हो जाए, छा जाएं, छा। एक वो फिरोजाबाद से चले, मैं बता रहा हूँ आपको, उनका नाम मोहम्मद हाशिम है। वो गुटखा खा रहे हैं, उनसे लोग कह रहे हैं कहाँ को जा रहे हैं, बोले हज को जा रहे हैं। पासपोर्ट है, बोले पासपोर्ट नहीं है। यार तमाशा ना बनाओ, मुफ्ती साहब यहाँ तशरीफ फरमाए, इनसे मालूम करो। इन्होंने हदीस अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ी हैं आला हजरत के मदरसे में। मुसलमान सबसे ज्यादा चालाक कौम का नाम है, इससे ज्यादा चालाक चतुर चाको चौबंद कोई नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा पागलपन मुसलमानों में नजर आ रहा। हाशिम भाई कह रहे हैं पासपोर्ट नहीं है, अल्लाह के भरोसे पे जा रही हूं। या तवक्कुल अल्लाह ईमान का हिस्सा है, लेकिन ये कौन सा तरीका है? हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा ना कि जब जिस तरह तुम रहो तो दुनिया दारुल असबाब है, हमें असबाब भी तो इख्तियार करने ना। क्या मतलब अल्लाह के भरोसे पे जा रहे हैं? तो आप तो एक मजाक का इशू बनवा रहे हैं, समझ रहे हैं कि देखो मुसलमानों को कुछ नहीं पता, मीडिया बंधु बस यही चलाएंगे और चल ट्रेंड चल रहा, बोले इन्हें कुछ नहीं पता। और अब ये लोग जा रहे हैं, एक नौजवान और जा रहा, उससे जब पूछा बोले तुम्हारे पास क्या है, बोले 2 थानों की परमिशन। अरे बेवकूफ, थानों की परमिशन क्या कोई जलसा करा रही है क्या? अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं? आप मक्का शरीफ मदीना शरीफ जा रहे हैं, वहां वीजा है। शिहाब चतुर ने 8 महीना पहले तो प्रैक्टिस की, वो जिस वक्त उनको टाइम मिला वो चले, पर डे 20 से 25 किलोमीटर वो चलते थे। 3 साल उनको वीजा हासिल करने में लगे हैं। इतनी मेहनत की, वजीर खारजा विदेश मंत्री के यहाँ पहुंचना, और फिर अल्लाह तबारक व तआला जब बुलाता है तो असबाब खुद ब खुद तय हो जाते हैं, सबब खुद ब खुद बन जाते हैं। जाहिर सी बात है यार, उसने मेहनत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुलाया। अब कुछ लोग जो उनकी तरदीद कर रहे हैं, कंडम कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं, और जितने मजम्मत कर रहे हैं सब ये 24 नंबर कर रहे हैं। आप अगर किसी की वीडियो, किसी का क्लिप देखें तो पहले देख लें ये मौलाना आला हजरत का मानने वाला है या नहीं मानने वाला है। कुछ लोग बरगलाएंगे, वो कहेंगे मुहर्रम शरीफ के महीने में ढोल बजाना, डंका मारना जायज है। लोग कहेंगे पंजा निकालना जायज है, मातम करना जायज है। उनके चेहरे पर दाढ़ी भी होगी, सर पे टोपी अमामा भी होगा, उनके जिस्म पे जुब्बा भी होगा। आप कहोगे लो यार ये मौलाना तो इजाजत दे और हमारे मुफ्ती साहब मना कर रहे हैं। एक मना कर रहे हैं, एक कह रहे हैं, तो आपको गौर करना पड़ेगा कि आया के वो जो ढोल की इजाजत दे रहा है, जो ताजिए की इजाजत दे रहा है, मुरब्बिजा ताजियादारी की, वो शिया तो नहीं है, वो राबजी तो नहीं है, वो राबजी सिफत तो नहीं है। अल्लाह की कसम आपको मैं एक ऐसा पैगाम देकर के इस जश्न शहीद आजम के जरिए
मैं आपको देकर के जाना चाहता हूँ। आप आला हजरत अजीमुल बरकत का जो मसलक आला हजरत है उस मसलक पर कायम रहे। मैं कहना चाहूंगा मुकम्मल होशो हवास के साथ इंशाअल्लाह आप शरीयत पे अमल करेंगे, आप आला हजरत की तालीमात पे अमल करेंगे तो आप तबीयत वाले नहीं कहलाएंगे, शरीयत वाले कहलाएंगे, शरीयत वाले कहलाएंगे। तो जितना भी कंडम और मजम्मत कर रहे हैं शिहाब चतुर की, या तो वो अहले हदीस है, एक अहले हदीस तो ये कह रहा था अहले खबीस कौन है, बोले ये तो कावड़ की तरह है। अजीब हाल है यार। एक तारीख मसूद ने उनकी तरदीद की, लेकिन हम ये कहते हैं पैदल हज करना कोई गलत नहीं है। हजरत से मालूम करो, इमाम साहब से, मुफ्ती साहब, अब्दुल करीम साहब सो गए क्या? बिल्कुल नहीं बोल रहे। हाँ, हजरत इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज पैदल की। दरा हालांकि आपके पास आला किस्म के ऊंट होते थे, आप उन पे नहीं चलते थे। और सरकार की हदीस भी है कि जो मक्के से पैदल हज करे वापस मक्का आ जाए उसे हरम की 700 नेकियां पर कदम पे मिलती हैं, फी कदम पे 700 नेकियां। हरम की एक नेकी 1 लाख नेकियों के बराबर। कह रहे हैं साहब एक आदमी को सरकार ने परमिशन नहीं दी। अरे बेवकूफ, देख तो ले वो आदमी था कैसा। वो जो आदमी था, 2 आदमी उसे पहले पकड़ के चल रहे थे, तो वो पैदल कैसे हज करने चला जाएगा भाई, जिससे 2 आदमी पकड़ ले। वो औरत थी, सिनफे नाजुक थी, वो कमजोर थी, और उसने मन्नत मानी थी, मिन्नत ये मानी थी नजर के नंगे सर जाऊंगी और नंगे पैर जाऊंगी। हाँ, सरकार ने उसे मना की। भाई इमाम हसन सरकार के कांधों पे सवारी करें, आका करीम ने अपनी गोद में उनको खिलाया है, सरकार ने इमाम हसन की परवरिश की है। अगर पैदल हज करना गलत होता तो इमाम हसन पैदल हज करते? जोर से बोलो, हरगिज नहीं करते। इमाम हसन ने पैदल हज किया है, तो पैदल हज करना बिला शक्को शुबा बोलिए जायज है। शर्त ये कि जाने वाले में कैपेसिटी हो, वुसअत हो। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह ताला किसी भी जान पर बोझ नहीं डालता मगर उसकी वुसअत के मुताबिक। अगर वुसअत है तो वो जाए, बिला शक व शुबा बोलिए जाना, अरे बोलिए जायज है। तो शिहाब चतुर का जाना बिला शक व शुबा बोलिए जायज है। ये जो तारीख मसूद वगैरह कह रहे हैं ना, ये रियाकारी है। मुफ्ती साहब और तमाम उलमा से आप मालूम करो, रियाकारी का ताल्लुक दिल से है। और मुफस्सिर शहीर हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी कहते हैं, दिल को जानने के लिए कोई ऐसा आला ईजाद नहीं हो सका कि दिल से वो आला लगा लो और पता चल जाए इसके दिल में क्या चल रहा है। ऐसा आला बना ही नहीं है। जी जी, ऐसा आला बना ही नहीं है जो आपके दिल का पता चल जाए, दिल का पता लगा ले। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, अगर रियाकारी होती तो इतना लोगों का जमावड़ा जमघट जम्मे गफीर साथ नहीं होता। पुलिस प्रशासन को देखो, वो मदद करता नजर आ रहा है। जिस तरफ वो जा रहे, फिल वक्त राजस्थान में है, वहां लोग उनके कदमों में फूल अल्लाह अकबर डाल रहे हैं, लोग अपने दिल बिछा रहे हैं। एक झलक देखने के लिए नौजवान की लोगों का जमघट जमावड़ा जम्मे गफीर अल्लाह अकबर चला आता है। कभी आपने सोचा अल्लाह ताला जिससे मोहब्बत करता ना तो जिब्रील से कहता है फुला से मैं मोहब्बत करता हूँ, तुम इससे मोहब्बत करो। जिब्रील अहले आसमान से कहते हैं अल्लाह भी मैं भी और तुम भी इससे मोहब्बत करो। फिर जमीन में उसकी मोहब्बत को डाल दिया जाता है, मोहब्बत उसकी अहले जमीन के दिल में डाल दी जाती है। क्या समझा आपने? तो ये जितने भी मतलब क्या भोंक रहे हैं ना, या तो ये अहले खबीस है, समझ रहे हैं? ये वहाबी देवबंदी 24 नंबर है। कोई सुन्नी उनका कंडम कोई तरदीद नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे सामने सरकार की हदीस है। तो मैं क्या कह रहा था, हिम्मत पे बात आई तो मैंने उसको जिक्र कर दिया, ताकि किसी के दिमाग में बात चल रही हो तो वो बात बिल्कुल साफ हो जानी चाहिए। हिम्मत होनी चाहिए, हिम्मत है तो सारी मंजिलें आसान है। शायर ने कहा था कि
उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। भाई थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो भाई साहब। उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने की, उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को, बोलिए बोलिए, नाज है। आप यहाँ हैं, सच बोलिए, झूठ मत बोलिए। वादा कीजिए इमाम पाक की महफिल में आने के बाद किसी भी प्लेटफॉर्म पर जाएंगे झूठ नहीं बोलेंगे। झूठ बहुत चल रहा, यूट्यूब पे बहुत झूठ चल रहा। नौजवान शिहाब चतुर है राजस्थान में, लोग उसको दिखा रहे हैं वेलकम टू पाकिस्तान, वेलकम इन पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान में वो पहुंच चुका है। इमरान खान से मुलाकात हो गई है। तमाम लोग मतलब क्या है, ये झूठ दिखा रहे हैं। तो इमाम पाक के गुलामों, हमें झूठ से बचना है। झूठ बोलिए बोलिए, हमें बिल्कुल नहीं बोलना है। अब आओ जरा तेजी के साथ सुनो। मैं अपने माफी ज़मीर को आपकी समातों की दहलीज पर रख के बात को जल्दी पेश करके अपनी बात खत्म करूंगा। इमाम पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इमाम हुसैन अल्लाह अकबर, करबला के मैदान में पहुंचे। 3 तारीख को मुहर्रम की 61 हिजरी को आपको रोक दिया गया हजरत हुर के जरिए। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया। 3 दिन तक भूखा प्यासा आपको रखा गया। आशूरे का दिन आया, मुहर्रम की 10 तारीख है, 61 हिजरी है, जुमे का दिन है। फजर की नमाज के बाद इमाम पाक उनके मुकाबले पहुंचे और उनसे जाकर के बातचीत की। आपने उनको समझाने की कोशिश की। आपने कहा इस वक्त मेरे अलावा इस जमीन पर रसूल कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझसे ज्यादा कोई करीब नहीं है। तुम लोगों ने मुझे मेहमान बनाकर के बुलाया था, क्या मेहमान के साथ यही सुलूक किया जाता है? तुमने 3 दिन हो गए पानी बंद किया, बताओ मेरा कसूर क्या है? अजीजाने मिल्लत इस्लामिया अमर इब्ने साद ने कहा, हुसैन या तो यजीद की बैअत का ऐलान कर दो। बैअत का माना है इकरार करना। हजरत अमीर मुआविया ने यजीद से यही कहा था। यजीद कान खोल कर के सुन ले, अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत जुबैर, इमाम हुसैन, ये 3 लोग अगर तेरी बैत कर लेंगे तो तू अल्लाह अकबर अमीर बनना। अगर ये तीनों लोग तेरी बैत से इनकार कर दें तो तू अमीर ना बनना। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जैसे ही हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, अमीर मुआविया ने यजीद से कहा, यजीद बेटे, हम नौकर हैं अहले बैत के, हम खादिम हैं रसूल पाक की आल के। रसूल पाक की आल क्या है? मुफ्ती तौकीर साहब क़िबला मंजरी, आपकी तवज्जो चाहूंगा। अल्लाह अकबर। हजरत उमर से पूछो अहले बैत का मकाम, अबू बकर बताएंगे अहले बैत का मर्तबा। हजरत उमर के जमाने में, उनकी खिलाफत के जमाने में मदाइन फतेह हुआ, माले गनीमत आया। अल्लाह अकबर। इमाम हसन तशरीफ लाए, मस्जिद नबवी में माले गनीमत जमा किया गया था। इमाम हसन ने कहा, उमर हमारा हिस्सा दीजिए। आपने कहा 100 दिरहम हजरत इमाम हसन को दे दिए जाएं। 100 दिरहम हजरत इमाम हसन को दिए गए। हुसैन आए, 100 दराहिम हुसैन को भी दिए गए। उसके बाद हजरत अब्दुल्ला आए, उमर के बेटे, कहा अब्बा जान मेरा हिस्सा मुझे दिया जाए। माले गनीमत में से 500 दिरहम हजरत अब्दुल्ला को हजरत उमर ने बाप ने बेटे को दिलाए। बेटे ने कहा, वालिद बुजुर्गवार, मैं उस वक्त रसूल पाक के साथ जिहाद में जाता था, जंगों में जाता था, सरकार के साथ शामिल होता था। जिस वक्त इमाम हसन और इमाम हुसैन बच्चे थे, मदीने की गलियों में खेलते थे। ऐ मेरे वालिद बुजुर्गवार, इमाम हसन और हुसैन को 1-1 हज़ार दिया और मुझे 500 उनका निस्फ दिया। तो हजरत उमर ने कहा था, बेटे तेरा मर्तबा हुसैन की तरह नहीं, तेरा मर्तबा हसन की तरह नहीं। हुसैन के नाना हबीब खुदा है, हुसैन के बाबा शेर खुदा है, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा है, हुसैन की माँ जन्नती औरतों की सरदारन है। बता तेरे पास भी ये मर्तबे हैं? हुसैन के नाना हबीब खुदा, हुसैन के वालिद शेर खुदा, हुसैन की वालिदा फातिमातुज ज़हरा, हुसैन की नानी खदीजतुल कुबरा। ये हजरत उमर के नजर में अहले बैत का मर्तबा। बेटे को आधा दे रहे हैं,
और अहले बैत को डबल दे रहे हैं, अपनी औलाद पर तरजीह दे रहे हैं अहले बैत को। किस मुंह से कहते हो कि सहाबा हजरत उमर अहले बैत की मोहब्बत उनके दिल में नहीं थी? जालिमो, शर्म करो। हजरत अमीर मुआविया ने यही कहा था, बेटे पहले हुसैन को खिलाना पड़ेगा, पहले उन्हें पिलाना, हम उनके नौकर हैं, वो हमारे आका हैं, खिलाफत के हकदार वही हैं, अगर वो बैत कर लें तो बेटे तू खलीफा बनेगा, वरना तू ना बने। जैसे ही अमीर मुआविया का विसाल हुआ, जालिम ने रात ही रात में मरवान के पास खत भेज दिया, अपने कासिद भेजे, कहा जल्दी से फौरी तौर पे इन तीनों लोगों की बैत ले लो। अल्लाह, गौर तो अजीजान मिल्लत इस्लामिया, हुसैन है, कहा था अताई रसूल ने शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दी पनाहस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहस्त हुसैन। तवज्जो करना रसूलपुर के गुज्जूर मुसलमानों, हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनको समझाया। अमर इब्न साद ने कहा, हुसैन या तो बैत करो या फिर हमसे जंग करो। हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, इमाम हुज्जत के तौर पे मैंने ये बयान किया है, लेकिन सुन लो मेरे खून का, मेरे बच्चों, मेरे साथियों के खून का जवाब तुम्हें मैदान महशर में देना पड़ेगा। जब सरे महशर वो पूछेंगे हमारे सामने, क्या जवाब जुर्म दोगे तुम खुदा के सामने? हजरत इमाम पाक रज़ी अल्लाह तबारक व तआला अन्हु के साथी यक बाद दीगरे जाते रहे, जामे शहादत नोश करते रहे। पहले आपके गुलामों ने जामे शहादत नोश किया, पहले बाहर वाले शहीद हुए, अब घर वालों का नंबर आया, अब हाशमी शहजादों का नंबर आया, कासिम गए वो शहीद हुए, हजरत अब्बास की शहादत हुई, हजरत अली अकबर की शहादत हुई, और मोहम्मद की शहादत हुई, हजरत अली असगर की शहादत हुई। अल मुख्तसर ये लास्ट में हजरत इमाम हुसैन खैमे में तशरीफ लाए, पुराना संदूक खोला है, उसके अंदर से अपने नाना का अमामा शरीफ निकाला, अपने सर पे बांधा, अपने चचा अल्लाह अकबर हजरत अमीर हमजा की पुश्त को अल्लाह अकबर अपनी ढाल पे रखा, और हजरत अमीर हमजा की पुश्त ढाल को अमीर हमजा की अल्लाह अकबर ढाल को अपनी पुश्त पे रखने के बाद जाफर तैयार का नेज़ा हाथ में पकड़ा, शेरे खुदा की जुल्फ़िकार खैदरी को गर्दन में लटकाया, दुलजना घोड़े पे सवार हुए, खैमे वालों की चीख पुकार का आलम हुआ। सकीना ने इनकार कर दिया इजाजत देने से, उनकी बहन ज़ैनब ने इनकार किया। उस्ताद ज़मान कहते हैं आलम ये था कि फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, हश्र का हंगामा बरपा है। मियां ने अहले बैत हुसैन ने जब इजाजत लेना चाहा, सबने मना किया, बिल आखिर हुसैन को इजाजत मिली। हुसैन घोड़े पे सवार है, एक लड़ाई है, आपका घोड़ा एक बालिश्त भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं। हुसैन नीचे उतरे तो क्या देखा, घोड़े की दोनों अगली टांगों को पकड़ के आपकी 7 साल की बच्ची हजरत सकीना कह रही है, दुलजना तुझे सकीना की मोहब्बत का वास्ता, तुझे सकीना के प्यार का वास्ता, तुम मेरे बाप को दुश्मनों के सामने लेके बचाना। दुलजना मेरे भाई अली अकबर गए, जालिमों ने अली अकबर को शहीद किया, मेरे भाई कासिम गए, उनको भी शहीद कर डाला, मेरे चचा पानी लेने के लिए गए थे, जालिमों ने बेतरती से उनको भी शहीद कर दिया। दुलजना मेरा 6 माह का भाई अली असगर गया था, मेरे बाबा उसको 2 कतरे पानी के पिलाने लेकर के गए थे, जालिमों ने उसे भी शहीद किया है। दुलजना इस पयाबा में, इस नैनवा की खारजार वादियों में देख, मेरे बाप के बाद फिर हमारी कौन हिफाजत करेगा? दुलजना मेरे बाप को एक बालिश्त भी आगे लेकर के मत जाना। हुसैन ने अपनी बच्ची को अल्लाह अकबर आगे बढ़ करके अपने चेहरे से लगाया, पेशानी को चूमा, सीने से लगाया, इरशाद फरमाया आईना ज़ैनब, ज़ैनब आओ मेरी बेटी को संभालो। हजरत ज़ैनब आई, हजरत सकीना को गोद में लिया, जाकर के खेमे में अल्लाह अकबर बिठा दिया। हजरत सकीना ने जब अपने बाप को जाते देखा, बेहोश होकर गिर पड़े। इमाम आली मकाम दुश्मनों के मुकाबले पूछे, जाकर के कहा अभी तुमने हुसैन को करीब से देखा नहीं है, मैंने अपने
नाना जान के हाथों में परवरिश पाई है। देखो मैं तुम्हें अब भी माफ कर दूंगा, अब भी तुमने जो गलत इरादा किया है इस इरादे को तर्क कर दो। मेरे खून का जो तुमने कत्ल का इरादा किया है इसे तर्क कर दो, इस इरादे को मुलतवी कर दो। नाना जान से तुम्हें शफाअत के लिए कहूंगा कि नाना इनकी शफाअत कर दो। मैं नाना जान की बारगाह में अर्जी लगा दूंगा, लेकिन उनकी आंखों पे पर्दा पड़ गया था, उनकी नजर में दौलत थी, उनकी नजर में दिरहम और दीनार थे। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अमर इब्न साद ने कहा हुसैन हम तुम्हारी बात ना तो पहले मानने तैयार थे ना अब मानेंगे, या तो बैत कर लो फिर तुम या फिर बैत करो या फिर तुम जंग करो। इमाम आली मकाम ने कहा बैत तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन अब जब तुम चाहते हो तो हल मिन मुबारिस, जो तुम में सबसे ज्यादा ताकतवर हो उसे हुसैन के मुकाबले में भेज दो। सुभान अल्लाह। साद ने बड़े बड़े नामी छट्टा पहलवान बचा कर रखे थे, जिसमें एक तमीम इब्ने कहतबा से कहा अमर इब्न साद ने तमीम जा करके हुसैन की सर को कलम कर दे, तुझे इतना माल दिलाऊंगा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद से कि तू माला माल हो जाएगा। तमीम इब्न कहतबा पहुंचा और जा करके इमाम आली मकाम से बोला हुसैन तुम मुझे पहचानते नहीं हो, मुझे अहले अरब का शेर कहते हैं। हुसैन ने कहा जालिम तूने अभी सुना नहीं है, ऐन शिबलु मिन ज़ालिका शिबल, शेर का बच्चा शेर हुआ करता है। अगर तुझे अरब का शेर कहा जाता है तो मुझे खुदा का शेर कहा जाता है। हुसैन पे उस जालिम ने हमला किया, हुसैन ने उसके पेच को काट दिया। हुसैन ने क्या किया? पेच को काट दिया। जब हुसैन ने हमला किया ना, एक ही तलवार की ज़रब में उसकी गर्दन गेंद की तरह कट करके दूर जा गिरी। यजीद अब तही आया, वो भी टिक न सका, उसकी कमर पे ऐसे तलवार मारी, हीरे की तरह दो टुकड़े करके बिखेर दिया। जाबिर इब्ने काहिर आया, उसके पेट में हुसैन ने तलवार डाली, ऊपर उठाया, अल्लाह अकबर उठाने के बाद जमीन पे पटका, उठना चाहता था, घोड़ों की टापों से रोन दिया। बदर इब्ने सुहैल यमनी आया अपने दो बेटों को लेकर के, वो खुद भी मरा, उसके दोनों बेटे भी अल्लाह अकबर जहन्नम में पहुंचे। हजरत इमाम हुसैन ने नामी गिरामी पहलवानों को जब मौत की घाट उतार दिया, शामी, इराकी, यजीदी, कूफी, अल्लाह अकबर चारों तरफ से टूट पड़े, तीर चलाने लगे, तीरों की बारिश करने लगे। हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भूखे हैं, प्यासे हैं, लेकिन जुल्फ़िकार हैदरी आपके हाथ में थी। इमाम हुसैन ने यजीदी लश्कर में घोड़ा डाल दिया, कल्बे लश्कर में होता लगाया, जुल्फ़िकादरी से ऐसे हमले किए, यजीदी लश्कर के पर खच्चे उड़ा करके रख दिए। लश्कर के मैसरा पे हमला किया, मैमना पे हमला किया, मुक़द्दमतुल जैश पे हमला किया, मुक़द्दमतुल क़ल्ब में हमला किया। कभी कल्बे लश्कर में होता लगाते, अल्लाह अकबर। हजरत हुसैन की तलवार चलती रही, दुश्मनों की गर्दनें कट कट के गिरती रही, लाशों की पुश्तें लग गईं, खून की नालियां बहने लगी। यजीदी डर गए कि हुसैन की तलवार को रोको। अमर इब्न साद ने कहा कि हुसैन के करीब न जाओ, हुसैन से दूर भागो, और दूर भाग भाग के हुसैन पे चार जानिब से तीर चलाओ। अब आगे से तीर आ रहे हैं, पीछे से भी तीर आ रहे हैं, दाएं से भी तीर आ रहे हैं, बाएं से भी तीर आ रहे हैं, अमाम वरा यमीनो यसीर, अल्लाह अकबर। चार जानिब से इमाम अली मकाम पे तीरों की बारिश हो रही है। हुसैन का सीना तीरों से छिद गया, हुसैन की पुष्ट पे तीर लगे हैं, हुसैन की दाहिनी साइड में तीर लगे हैं, हुसैन की बाईं साइड में तीर लगे हैं। इसी असना में एक तीर जहर में बचा हुआ हवा का सीना चीरता हुआ बड़ी शरीयत के साथ आया और हुसैन की
मुकद्दस पेशानी से आकर के टकराया। कौन सी पेशानी? जिस पेशानी को मुस्तफा चूमा करते थे। यूं कहो जलवा का हिस्सा मुस्तफा पे तीर लगा। इमाम हुसैन ने उस तीर को अपने हाथ से खींचा। अल्लाह अकबर, आपकी पेशानी से खून का फव्वारा निकला। इमाम अली मकाम जख्मों से चूर चूर है, लहूलुहान है, पूरी कमीज आपकी फट गई। अल्लाह अकबर, कई जख्म तीरों के हैं, कई जख्म नेज़ों के हैं, कई जख्म तलवारों की ज़रबों के हैं। इमाम अली मकाम की पूरी कमीज तीरों से, तलवारों के जख्मों से फट गई। हुसैन घोड़े की सीन से अब जमीन पर उतरने लगे। आपने देखा यजीदी मेरे कत्ल पर आमादा हो गए, कोशा हो गए। इमाम अली मकाम ने कहा, कूफे वालों, यजीदियों, शामियों, इराकियों, यजीदियों, अरे हरीशों, जमा हो जाओ। हुसैन सर तो दे रहा है लेकिन सजदा नहीं छोड़ रहा है। इमाम हुसैन ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा। अब कूफी हैरत में है, यजीदी हैरत में है, शामी हैरत में है। अल्लाह अकबर, सब के सब कूफी, शामी, इराकी, यजीदी सब के सब हैरत में है। कहने वाले कह रहे हैं कमीज फट गई है, सीना छिद गया है, खून टपक रहा है। अल्लाह अकबर, पुष्ट में जख्म है, साइडों में जख्म है, पेशानी से खून टपक रहा है, लेकिन अब भी हुसैन सजदा कर रहा है। बताओ तो सही, आखिर ये कौन है? ये कौन है? ये कौन सी वकार है? ये कौन सा सवार है? लिबास से फटा हुआ, लख्त लख्त कटा हुआ, तमाम जिसमें नाज़नीन छिदा हुआ, कटा हुआ, फिर भी है डटा हुआ। तो कहने वाले ने कहा, यजीदियों, शामियों, इराकियों, कूफियों, कान खोल करके सुन लो। जो 72 जख्म खाने के बाद, तीरों के, तलवारों के, नेज़ों के जख्म खाने के बाद भी नमाज ना छोड़े, सजदा ना छोड़े, उसी को तो फातिमा का लाल कहते हैं, शेर खुदा का शेर नर कहते हैं, नबी का नवासा कहते हैं। अरे जो इतने जख्म खाने के बाद भी सजदे को ना छोड़े, उसी को कुर्रतुल ऐन अनिल मुस्तफा कहते हैं। हुसैन की पेशानी हुसैन की पेशानी सजदे में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साबित किया। सब के सब जान लो, ये नबी का नूरे ऐन है, ये बिल यकीन हुसैन है। सर सजदे में हुसैन कह रहे हैं, मौला अली अकबर को दिया, कासिम को दिया, अब्बास के बाजू दिए, मुस्लिम इब्ने अकील को दिया, भांजों को दिया, अल्लाह परवरदिगार आलम अपने गुलामों को दे दिया, अब अपना सर दे रहा हूं। अब तो ये बता दे मौला, मैं तो राजी हूं, क्या तू भी राजी है? हम कह रहे हैं कि हम अल्लाह से राजी हैं, अल्लाह कहे ना कि मैं तुझसे राजी हूँ। हम तो अल्लाह के घर में हाजिरी लगा रहे, कमाल तो तब है अल्लाह कहे मेरे बंदे मैंने तेरी हाजिरी को कबूल किया। हुसैन ने कहा, मौला मैं तो राजी हूँ, अब तू बता। आवाज आई, उस नवासी पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पे अली शेरे खुदा को नाज है। सजदे औरों ने किए, उसका अजब अंदाज है, उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। शिम्र दिल जोशन या खोली इनमें से एक शख्स अल्लाहु अकबर हुसैन के करीब गया। पहले गया सर काटने की नियत से, तो हाथ डगमगा गए, काट न सका, सर तन से जुदा न कर सका। दूसरा कोई बदबख्त मरीजुल कल्ब खबीसुल बातिन पूछा, सरे हुसैन को तनी हुसैन से जुदा कर दिया, नो के नेज़ा पे बुलंद कर दिया। यजीदी, शामी, इराकी खुश हैं, सर काट लिया, जीत गए। किसी ने कहा, अरे जंग का फलसफा समझो, जीत उसकी होती है जो ऊंचा होता है, जिसका सर कटने के बाद ऊंचा। यजीदियों तुम हार गए, हुसैन सर कटा के भी जीत गया। और रसूलपुर वालों, तुमने एक चीज नहीं कभी सोची, सोचना कभी, फिर बताना कि मेरी बात में कितनी सदाकत है।
यजीदी पी रहे थे, खा रहे थे, गरिया रहे थे। अब जो पी रहे थे, जो खा रहे थे, वो खत्म हो गए। जो पानी पी रहे थे वो मिट गए, और जो प्यासे थे वो आज भी जिंदा है। आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से चुप जा लिया। नारे तकबीर। अल्लाह हिदायत अता फरमाए हमारे उन मुसलमानों को जिन्होंने हुसैन की शहादत को तमाशा बनाया है। न जाने कितने पाखंडी आज आए हैं जो कहते हैं कि साहब आला हजरत की और फकीरों की बनती नहीं थी। मैं कहता हूँ यार, आला हजरत की बात करते हो, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दिलवी की कभी बात की है? पूछो ना इन उलमा से। हिंदुस्तान की जमीन पे सबसे पहले इल्म हदीस की इशाअत जिसने की है वो अल्लामा शेख अब्दुल मुहद्दिस दिलवी की जात है। अल्लामा शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दिलवी को पढ़ो ना, मजाक बना करके रखा है। अल्लाह अकबर, सर तन से जुदा किया। अब यजीदी तमाम सरों को नेज़ों पे बुलंद करके, और जो सर तन से लगे थे ना, पहले जालिमों ने सबको काटा, फिर नो के नेज़ा पे सबको चढ़ाया, लेकर के चले कूफे की जानिब। अमर इब्ने साद वहीं ठहरा। जालिम ने वो जुल्म ज़्यादती की, सर तो सबके चले गए कूफे के लिए, लेकिन इस जालिम ने हुसैन के खैमे को जला दिया। अल्लाह अकबर। बीवियों से कहा कि हाथ आगे कर दो, उनके हाथ आगे हुए। ज़ैनुल आबिदीन के हाथ आगे कराए गए, सबके हाथों को बांध दिया गया, हथकड़ियां लगा दी गई। अल्लाह अकबर। चादरें उनकी खींच ली गई। खुले आसमान के नीचे पूरी रात इसी तरह उनकी गुजरी है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सवेरे को जालिम ने जितने भी यजीदी कटे थे सबकी नमाज़े जनाजा पढ़ी, सबकी तदफीन कर दी, लेकिन हुसैन के साथियों को इसी तरह बेगोरो कफन अल्लाह अकबर पड़े रहने दिया। अब ये चला है कैदी बनाकर के, अमर इब्ने साद चला है, सर पहले भेज दिए। अब ये कैदी बनाकर के हुसैन की बहन को, हुसैन की बेटी को, हुसैन की बीबियों को, हुसैन के बच्चों को लेकर के चला है। अल्लाह अकबर। ज़ैनब जब अपने भाई की लाश के करीब से आई है, क्या देखा? हुसैन का लाशा बिक रहा है। हजरत ज़ैनब ने कहा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा, वाह मुहम्मदा। अल्लाह अकबर। हजरत ज़ैनब कहती है, या रसूल अल्लाह, आपके कांधों पर सवारी करने वाला आपका नवासा इस तरह बिखरा पड़ा है। आका, आपकी बेटियां कैद में जा रही हैं। आका, आपके बेटे की पुष्ट पे कोड़े मारे जा रहे हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खैमा आगे बढ़ा है, लुटा पिटा काफिला। अल्लाह अकबर। जब ये कूफा पहुंचा गए, तवज्जो करना, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब कहा, और यजीद को सच्चा कहा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, दीवाना उठने के बाद कहा, जालिम तू झूठा, हुसैन सच्चे, हुसैन का वाली सच्चा है, हुसैन के वाली अली सच्चे, हुसैन सच्चे, हुसैन के नाना सच्चे। लुटा पिटा काफिला अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया कूफा से दमिश्क के लिए रवाना हुआ। बस बात खत्म करूंगा। दमिश्क के लिए बैठे, बस थोड़ी देर 5 मिनट और बैठे। कहाँ के लिए रवाना हुआ? तवज्जो करें, दमिश्क के लिए रवाना हुआ। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया। अब ये लोग जो थे ना, चल रहे थे, चलते चलते पहली मंजिल पर जब पहुंचे ना, ये ठहरे। एक गिरजा घर था, उसके पास ठहरे। पादरी ने इनको परमिशन दी। जब ये ठहर गए तो गिरजा घर के दरवाजे पे एक शेर लिखा हुआ था, अतरजू उम्मतुन क़तलत हुसैना शफाअत जद्दिही यौमल हिसाब। जिन लोगों ने हुसैन को शहीद किया, क्या वो ये उम्मीद रखते कि उनके नाना क़यामत के दिन उनकी शफाअत करेंगे? जब उस राहिब से पूछा ये शेर किसने लिखा, कहा मुझे नहीं पता, लेकिन तुम्हारे नबी की विलादत से 500 साल पहले ये शेर लिख दिया गया था। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उसने पूछा ये सर किनके, ये
कैदी कौन है, तो उसे पता चला। तो उसने कहा तुफ है तुम्हारी, अल्लाह अकबर तुम पर कि जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी के नवासे को तुमने शहीद किया, उसी की बेटियों को तुमने कैदी बनाया। अच्छा एक काम करो, ये सर पूरी रात मुझे दे दो और मैं तुम्हें 10,000 दिरहम देता हूँ। 10,000 दिरहम के इवज पादरी ने सर लिया। इमाम हुसैन की मुकद्दस जुल्फों पर गर्दो गुबार से अटी थी, चेहरे पर खून जमा हुआ था। उसने काफूरो इत्र से चेहरा साफ किया, धोया और सामने रखा और अल्लाह अकबर बैठ गया। अल्लाह ताला को ये अदा इतनी पसंद आ गई, पादरी कहता आसमान से इमाम हुसैन के चेहरे तक प्रकाश ही प्रकाश, नूर ही नूर। आवाज आई, ऐ पादरी मेरे बंदे, तूने मेरे हुसैन के चेहरे की इज्जत की, इसकी हिफाजत की। जब मैंने तेरे दिल से कुफ्र को दूर कर दिया और तू कलमा पढ़ ले, हुसैन के चेहरे की करामत देखी। और राहिब ने पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये लोग और आगे चले तो जो 10,000 दिरहम मिले थे ना, वो सब की सब मट्टी बन गई। और आगे चले, जब ये दमिश्क पहुंचने वाले थे ना, हजरत सहल सरकार के सहाबी थे, ये मुल्क शाम गए थे तिजारत के लिए। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया यजीद का तख्त वहीं बिछा हुआ था दमिश्क में। जब हजरत सहल ने देखा कि यहाँ तो भाई ढोल बज रहे हैं, यहाँ तो ताशे बज रहे हैं, यहाँ तो बाजे बज रहे हैं, यहाँ तो खुशी है, तो हजरत सहल ने मालूम कर लिया खुशी किस वजह से हो रही है, ये ताशे ये ढोल नगाड़े क्यों बज रहे हैं। तो उन्हें बताया गया अहले इराक ने हुसैन इब्ने अली, उनके शहजादगान, उनके भांजे, उनके बरादरान और उनके साथियों के सर तोहफे के तौर पर यजीद के पास भेजे हैं। यजीद ने उसकी खुशी में ये तमाम ढोल ताशों का एहतमाम इंतजाम कराया है। हजरत सहल कांपने लगे, कहा ये बताओ सर कौन से दरवाजे से आएंगे। कहने वाले ने कहा बाबू साहा से आएंगे। आप लंबे लंबे कदमों से चले, वहीं जाकर के खड़े हो गए। क्या देखते हैं, नेज़ों के नोक पे सर चढ़े हुए हैं, लेकिन एक चेहरा जो है ना आका से बड़ी मुशाबहत रखता है। अल्लाह अकबर, आप समझ गए ये हुसैन का सर है। हजरत सहल रोने लगे। हजरत सकीना की नजर पड़ गई। हजरत सकीना ने पूछा आप कौन है, रो रहे हो, हम पर रो रहे हो। हजरत सहल ने कहा बेटी तुम कौन हो, तुम तो बताओ। कहा मैं सकीना बिनते हुसैन हूँ। कहा मैं तुम्हारे नाना का नौकर हूँ, तुम्हारे नाना का खादिम हूँ, यहाँ तिजारत के लिए आया हूँ। सकीना अगर कोई खिदमत हो तो बता, मैं तेरी खिदमत के लिए तैयार हूँ, मैं तेरी नौकरी के लिए तैयार हूँ। हजरत सकीना की पर्दे का आलम देखो, अल्लाह अकबर। हजरत सकीना ने ये नहीं कहा कि प्यास लग रही पानी पिला दो, भूख लग रही खाना खिला दो। हुसैन की बेटी ने कहा अगर हमारी खिदमत करना चाहते हो तो मेरे बाप का सर हमसे आगे करा दीजिए। ये यजीदी तमाशाई बने हुए हैं। जब हमें देख हमारे बाप के सर को देखते हैं तो बेपर्दगी हो रही है। हमारी फूफी के सर से चादर खींच ली गई है, बेपर्दगी हो रही है। बाप के सर को आगे करा दोगे तो बेपर्दगी से हमारी हिफाजत हो जाएगी। हजरत सहल ने 700 दिरहम दिए, हुसैन के सर को आगे कराने का काम किया। आप सोचे तो सही मेरे भाई, आज रसूलपुर में आने के बाद मुझे इतनी खुशी मिली। मैंने मुफ्ती साहब से मालूम किया, बोले यहाँ कोई ऐसी खुराफात नहीं है, लेकिन ये बताया कि एक थोड़ी सी परेशानी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो अपनी रिश्तेदारियों में जाते हैं। हाँ, कोई फूफी के घर जा रहा, कोई नानी के, कोई खाला के। ये थोड़ा गलत है, समझ रहे, इसलिए कि ये सिर्फ बनाना और ढोल बजाना ही गुनाह नहीं है, इसमें शामिल होना भी गुनाह है। समझ रहे हैं आप, ये मुबारक दिन कि इमाम हुसैन की शहादत इसमें हुई। ये आशूरे का दिन है, ये बड़ी फजीलतों वाला दिन है। इस दिन तो हमें रोजा रखना चाहिए, कहीं जाना ही नहीं चाहिए। समझ रहे, ये कौन सा तरीका हुआ कि मुफ्ती साहब हम नहीं बना रहे, हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हम बना भी ना रहे लेकिन देखने से रुक भी नहीं रहे।
हाँ, ये नहीं चलेगा भाई, ये दोगली पॉलिसी नहीं चलेगी कि हम बनाने में नहीं है लेकिन देखने में सबसे आगे। हाँ, तो जहाँ बनाना गुना वहां देखना भी गुना, समझ रहे? तो कोशिश करें रोजा रखें इस दिन। क्या रखें? 9-10 का रोजा रख ले, और या 10-11 का रख ले, कहीं ना जाएं, अपने घर रहे, मस्जिद तक पहुंचे, नमाज का एहतमाम करें, और इस दिन जो है ज्यादा से ज्यादा खर्चा करें। सुफियान सौरी फरमाते हैं, फकीर का 60 साला मुजर्रब अमल है अपने घर वालों पे 60 साल से आशूरे के दिन मुहर्रम की 10 तारीख को मैं कसरत से खर्च करता हूँ तो पूरे साल मुझे कसरत से रिज़्क़ मिलता है। तो इस दिन तो हमें ज्यादा से ज्यादा खर्च करना चाहिए, समझ रहे? अल्लाह रब्बुल इज्जत कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए और हमें सच्चा हुसैनी बनाए। ये नामुल नमूद वाले जो है ना, ये 12 बजे तक देखो आप संभल में, ऐसा मतलब क्या है, अल्लाह अकबर के हमारे एक कारी अयूब साहब आए बेचारे, बता रहे कि एक बार तो वापसी हो गए। हाँ हाँ, 1-2 बार हो गए। संभल में रहे, मुफ्ती साहब भी संभल में आपके रहे, बाद में बरेली शरीफ गए थे हम, तो गलियां देखी हमने, तो सोचा गली से निकल जाएंगे, जाकर देखा तो वहां भी बंद। अब आगे जाने के न पीछे जाने का, समझ? तो ये ड्रामा हमने जो बनाया ना, इसका हमें जवाब देना पड़ेगा, समझ रहे हैं आप? ये जो हमने तमाशा बनाया, हुसैन की नमाज नहीं छूटी और आज के दिन भी हमारी नमाज छूटी। और अफसोस होगा तुम्हें, मैंने खुद ने देखा, एक बार मैं संभल में रहा हूँ, बिल्कुल पक्की रिपोर्ट में बता रहा हूँ, जो करते हैं ना हंस से, इनमें अक्सर शराबी होते हैं, शराबी। हाँ, आशूरे के दिन इमाम हुसैन की जलवा गाब समझते हैं ताजिए को, और ताजिए को जो कांधा लगाते हैं ना हंसे करने वाले, इनमें अक्सर नशेड़ी होते हैं, नशेड़ी। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत अक्ल सलीम अता फरमाए। हुसैन पाक ने यार एक शराबी के हाथ में हाथ नहीं दिया, और तुम शराब पी करके सच्चे हुसैनी बन रहे हो। अजीब तमाशा तुमने बनाया है। हुसैन की अल्लाह अकबर तलवारों के बीच में नमाज न छूटी, और तुमने मतलब क्या है, ढोल ताशे बजाए, मेलों में इस तरह गए, अल्लाह अकबर। और ये जो फिर रही है ना भुरिया और कल्लो, ये शोहर के लिए बिल्कुल मेकअप नहीं कर रही, समझ रहे? शोहर के लिए तो कुछ पता ही नहीं है, न चेहरा धुल के आ रही है, जैसे मतलब बैठी थी वैसे ही उठ के आ गई। इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर ये है कि बीवी अपने शोहर के लिए मेकअप करे, जीनत करे, जायज है, हर तरह से शोहर को खुश करे। ये पूरे महीने मेकअप नहीं करेगी, गम मनागी गम, लेकिन जैसे ही 10 तारीख आ गई ना तो संभल को मेकअप करके जागी। सराय तरीन से निकल के आ रहे हैं, ऐसी औरतें खड़ी हैं कि चेहरे पहचाने नहीं जाएंगे, आप जाके देख लो। मेकअप में, अल्लाह अकबर, बिल्कुल मेकअप में इस तरह से तैयार है। अल्लाह की लानत अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया आला हज़रत सरकार फरमाते हैं, मन ज़रबल लैसा मिन्ना मन ज़रबल खुदूदा व शक्ल जुयूबा व दआ बिदावल जाहिलियती। जो मेकअप कर रही है ना, ये जो बनावट और श्रृंगार करके ताजियों की जीनत बन रही, मेले झमेलों की जीनत बन रही है, वहां ढोल ताशे बज रहे हैं। आका ने फरमाया वो हम में से नहीं जो अपने चेहरों को मारे, अपने गिरीबान फाड़े और पुकारे जाहिलियत का पुकारना, वो सब कुछ हो सकता है, हुसैनी नहीं हो सकता। हुसैनी होने के लिए कोई औरत मेलों के लिए जीनत ना करे, वो अपने शोहर के लिए श्रृंगार करे, अपने शोहर के लिए मेकअप करे। जो आज जो तलाक हो रही है ना, एक वजह तलाक की ये भी है, सबके लिए करेगी मेकअप, सबके लिए श्रृंगार करेगी। शादी में जागी तो मेकअप, बाजार को जागी तो मेकअप, कहीं शादी में जा रही मेकअप, वलीमे में जाएगी मेकअप। इसलिए शोहर को भी इसने कभी खुश न किया तो शोहर को भी अच्छी नहीं लगती। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अब तलाक की नौबत आती है। क्या अच्छा होता कि मुस्तफ़ा जाने रहमत की शरीयत को अमली जामा पहनाया जाता। ये जो इसका शोहर है ना, ये अपनी नजरें नीची करता, ये अपनी नजरें उठा के नहीं देखता। जब इसकी बीवी इसके लिए मेकअप करती ना, तो ये जब शोहर का दिल जीत लेती तो ये शोहर कहीं नजर उठा के नहीं देखता। ताली एक हाथ से नहीं बचती, ताली
दोनों हाथों से बज रही है, गलती दोनों तरफ हो रही है। जब ये अपने शोहर के लिए मेकअप नहीं कर रही तो शोहर की भी अब नजरों की हिफाजत नहीं है। कितना अच्छा, अल्लाह अकबर, आला हजरत ने कहा है कि औरत जो है शोहर के लिए मेकअप शुरू कर दे और शोहर अपनी निगाहों की हिफाजत करना शुरू कर दे तो इंशाअल्लाह घर में मोहब्बतें पैदा होंगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़े, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।